कुछ नहीं कर पाई शिरी। मेरे लाख मनाने पर भी हसीना बी के भाई नहीं माने। और सच कहूं तो वो कर भी क्या सकते थे। कत्ल का मामला है ना, तो अब तो जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती राशिद मियां को जेल में ही रहना पड़ेगा। हमारे बेटे को जेल भेजकर अब मगरमच्छ की आंख मार रही हो। वो तुम्हारी चुंगल से दूर जाना चाहता था और तुमने उसे जेल भेज दिया। दादी छोड़, ये सब तुम्हारा किया धरा है। आप कर रहे हैं कर क्या रहे हैं आप? आपको बड़ी भी हमेशा से यही लगा कि मैं राशिद मियां की दुश्मन हूं, पर कम से कम अब तो समझ जाइए मैं राशिद मियां की हिफाजत कर रही थी। हाँ, 17 साल पहले फैक्ट्री में आग लगी थी, वहां कोई मरा भी, लेकिन मुझे नहीं पता है कि राशिद मियां ने वो कत्ल किया या अनजाने में उनसे वो हुआ, मुझे नहीं मालूम। और आप क्या कर रही हैं? आप कब से? कोई राज है, कोई साजिश है? शोर मचा कर रखा हुआ है आपने, बात आ गई ना बाहर। अपने किए का अंजाम देख लिया आपने। मैंने अगर ये बात आज तक छुपा के रखी तो वो सिर्फ शिरीन के लिए और उसकी औलाद के लिए। लेकिन अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे कितनी कोशिश कर लूं, राशिद मियां को अपनी गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। या अल्लाह, भाभी, राशिद बेकसूर है। मैंने बहुत कोशिश की राशिद मियां को बचाने की, लेकिन उनको फंसाया किसने? असद अहमद खान। आपके पोते ने और तुम्हारे भाई ने। अरे कम से कम अब तो समझने की कोशिश करो। अब तो समझ जाओ कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। आप तो कह रहे थे कि आप पुलिस कमिश्नर को जानते हैं। प्लीज एक बार मेरी मुलाकात उनसे करवा दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते नहीं है इसलिए। देखिए भाईजान, राशिद की केस की सुनवाई सिर्फ 5 दिनों में है। मुझे जो कुछ भी करना है इन्हीं 5 दिनों में करना है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जी शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। अम्मी, इसमें एसपी से लेकर कमिश्नर, आईजी और सब ऑफिसर्स के नंबर्स हैं। अगर आपको किसी को फोन करना है तो इस फोन से कर लीजिए, वो उठा लेंगे। जब तुम उन सबको जानते हो तो खुद ही फोन क्यों नहीं कर लेते? उन्हें फोन करके क्या कहूं अम्मी कि मैंने उन्हें एक गुनहगार की पैरवी करने के लिए फोन किया? अम्मी, मैं आपको किसी से कुछ मांगते हुए नहीं देख सकता। अगर आपको कुछ भी पता लगाना है, किसी से भी बात करनी है, मुझे बताइए, मैं करवाऊंगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मिस्टर राशिद अहमद खान के बारे में मेरे ख्यालात बदल गए हैं। उन्होंने जो किया वो गलत था। मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता। आपको असद का फैसला बदलना पड़ेगा बेटा। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, सिर्फ आप ही हैं जो असद को अपने अब्बू के खिलाफ गवाही देने से रोक सकते।
वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। यार, मैंने आपको कसम दी थी कि आप असद से ना मिले। मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। मैं आपको इजाजत देती हूँ, आप जाके असद से मिलिए, उन्हें किसी तरह से मना लीजिए बेटा। उनसे कहिए कि अपने अब्बू के खिलाफ गवाही ना दे। उन्हें जो चाहिए मैं दूंगी। मैं उनके पैर पकड़ लूंगी बेटा। नहीं अम्मी। बस किसी तरह से उन्हें मना लीजिए। बस एक बार वो लौट आए, फिर इत्मीनान से उनसे बात करेंगे। पूरा सच अपने आप सामने आ जाएगा। अम्मी, भाईजान कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। अम्मी, फैक्ट्री में एक लाश मिली है और अब्बू को उसके पास देखा है भाईजान ने। और कहीं ना कहीं वो इन सब गलतियों के गुनहगार मानते। जहां तक मैं भाईजान को जानता हूं अम्मी, अगर उनकी गलती है तो वो कभी भी उनकी पैरवी नहीं करेंगे। गलती गलती गलती। उस फैक्ट्री में जो हुआ तुम एक बार के लिए भूल क्यों नहीं जाते असद? तुम एक बार के लिए ये क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हारे अब्बू जो कह रहे हैं वो सच है? हो सकता है हालात को समझने में तुमसे गलती हुई हो। जब मैं तुम्हें बार बार कह रही हूं कि मैंने खुद सुना है उस गुड़िया में किसी साजिश का जिक्र था, साजिश की बातें हो रही थी, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों असद? तुम मुझे कहते हो ना कि राशिद ने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन ये सजा तुम राशिद को नहीं दे रहे हो। ये सजा तुम मुझे दे रहे हो। वो गोली जो मुझ पर चलाई गई थी, उसका दर्द मैं फिर भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन आज जो तुम कर रहे हो मैं सहन नहीं पा रही हूँ। मैं सहन नहीं पा रही हूँ असद। प्लीज अम्मी, आप प्लीज रोइए मत। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं असद भाईजान से मिलूंगा, मैं बात करूंगा उनसे अम्मी। मैं उन्हें बताऊंगा कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है और वो इस गलतफहमी की बुनियाद पे गवाही ना दे। भाईजान कभी भी मेरी बात नहीं टालेंगे अम्मी, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। अयान,